बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, लैलतुल क़द्र निहायत ही फजीलतों और बरकतों से मामूर रात है। ये मग़फ़िरत वाली रात है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रात के मुतालिक यानी इस रात की अहमियत और अफादियत के मुतालिक कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, के ए कायनात में बसने वाले इंसानों, इस एक रात में की गई इबादत का दर्जा 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। यानी कि ये एक रात 1000 महीनों से अफजल है। और ये कि ये रात 1000 महीनों की मकबूल इबादत से कितनी ज्यादा अफजल है, ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत या उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। लिहाजा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रात की फजीलत के हवाले से बेशुमार फरामीन मौजूद हैं और इन्हीं में से एक फरमाने वाली शान ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से इस रात में क़याम किया तो उसके साबका तमाम गुनाहों को अल्लाह करीम माफ फरमा देगा। गोया इस रात में जो बंदा खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाहों को मुआफ कर देते हैं। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, इस बाबरकत रात में जहां हम दीगर औरादो वज़ाइफ और नवाफिल के पढ़ने का एहतमाम करते हैं, वहां इन 12 रकत नवाफिल का भी जरूर एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि इन नवाफिल की बहुत ज्यादा फजीलत और अहमियत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फर्ज नमाजों के बाद नवाफिल इबादत में यह नमाज सबसे ज्यादा अफजल है। यानी 5 वक्त की फर्ज नमाजों के बाद नवाफिल नमाजों में सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज यही 12 रकत नवाफिल हैं। तो इस वीडियो में बयान किया जाएगा कि वो कौन से नवाफिल हैं और इनके पढ़ने का दुरुस्त तरीका क्या है, इन नवाफिल की नीयत कैसे करनी है और कितनी कितनी रकातें करके ये नमाज पढ़नी है और किस वक्त में ये नमाज अदा करनी है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात निहायत ही तवज्जो से जान लीजिए। और इससे पहले ये भी जान लीजिए कि बाज लोग लैलतुल क़द्र के हवाले से ये बात भी करते हैं कि इस रात की इबादत हम कैसे करें। तो इसका मुख्तसर और जामे जवाब यह है कि इबादत के जितने भी आमाल हैं वो आप सभी कर सकते हैं। यानी कि नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करें, दुरूद पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और दूसरे जिक्र, अज़कार और तस्बीहात वगैरह भी पढ़ें और इस्तग़फ़ार की कसरत करें। गोया इबादत के जो भी आमाल बयान किए जाते हैं इस रात में आप वो तमाम आमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात हो रही है फजीलत वाली नफल नमाज के हवाले से। तो जान लीजिए कि आप इन नवाफिल की कम से कम 2 रकतें भी पढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 12 रकतें भी अदा कर सकते हैं। और यह नफल नमाज है और इसे नफल नमाज की नीयत से ही पढ़ेंगे। और जान लीजिए कि इस नमाज के पढ़ने का जो वक्त है वो इशा के 4 फर्ज अदा कर लेने के फौरन बाद से लेकर सुबह सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पहले तक है। और जान लीजिए कि इस नमाज को तहज्जुद की नमाज कहते हैं, यानी कि तहज्जुद के नवाफिल। तो लैलतुल क़द्र की बाबरकत रात में यह नमाज आप जरूर पढ़ें। आप इसकी कम से कम 2 रकतें में पढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 12 रकत भी पढ़ सकते हैं। और ये आपकी तबीयत और सेहत पर मुनहसिर है कि आप कितनी दिल जमाई और खुश दिली से इस नमाज को अदा करते हैं। और इस नमाज को पढ़ने का तरीका भी निहायत ही सादा है। लिहाजा पूरी रात में आप किसी भी वक्त ये नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन इस नमाज को अदा करने का सबसे अफजल वक्त सहरी का वक्त है, यानी रात के पिछले पहर। इसका अजर सवाब सबसे ज्यादा है। इस नमाज को अदा करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यह है कि 2-2 रकत करके कुल 12 रकत नमाज अदा करनी है। यानी 2 रकत पढ़कर सलाम फेर दें, फिर 2 रकत पढ़ें और इस तरह 6 सलाम के साथ कुल 12 रकत नमाज अदा करनी है। नमाज बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से आम नमाज पढ़ते हैं। यानी तकबीर तहरीमा में अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथ बांध लें। सबसे पहले सना पढ़ें, फिर ताऊज़ और तस्मिया यानी आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह वाली सूरत पढ़ेंगे। और उसके बाद कोई सी भी दूसरी सूरत पढ़ सकते हैं जो भी आपको आती हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको सूरह कौसर याद है तो वो पढ़ लें, या सूरह इखलास पढ़ लें, या जो भी सूरत आप पढ़ना चाहें उसे अलहम्द शरीफ के बाद पढ़ लें।
اس کے علاوہ قرآن پاک کی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجود کریں اور سجدے کرنے کے بعد 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر دوسری رکعت کا آغاز کر دیں۔ سورہ الحمد شریف پڑھ کر کوئی سی دوسری سورت پڑھیں اور پھر سے رکوع اور سجود کر لیں۔ سجدوں کے بعد اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں اور آخر میں دعائے ابراہیم یعنی ربی جعلنی والی پوری دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے 6 مرتبہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے کل 12 رکعت نماز نوافل ادا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اس نماز کی نیت تو تب ہی ہو جائے گی جب آپ اس کا دل سے ارادہ کر لیں گے، اور یاد رکھیں کہ نیکی کے کام کا جب بھی ارادہ کر لیں اس کا ثواب اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے سچے دل سے ارادہ کر لیں کہ آپ یہ 12 رکعت نماز نوافل شب قدر کی رات میں ضرور ادا کریں گے تو آپ کو ابھی سے اس نماز کا ثواب ملنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ نماز ادا کرتے وقت بول کر نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی جانب، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تو بھی بغیر کسی شک و شبہ کے بالکل درست ہے، لیکن اگر ابھی ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ابھی سے ان 12 رکعت نوافل نماز کا ثواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ ویسے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات میں اللہ کے حضور نوافل ادا فرماتے تھے، لیکن کیونکہ یہ فضیلت اور برکت والی رات ہے تو اس رات میں یہ فضیلت اور برکت والے نوافل ضرور بے ضرور ادا کرنے چاہیے، اور پھر ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صدقے دل سے دعائیں لازمی کریں۔ تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ سے مانگی گئی دعائیں اللہ ضرور پوری فرماتے ہیں، لہٰذا ہر حاجت کے لیے یہ عمل ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ اس اہم معلوماتی ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔